जादू कहानियाँ। देखो तो मेरी सोनम बेटी को इस फ्रॉक में और इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। सच में माँ? हाँ मेरी बेटी, सच में। अपनी माँ को अपनी गोरी बहन के साथ इतना लाड प्यार करते देखकर दूर खड़ी मोना अंदर आती है। माँ, मेरी भी चोटी बना दो, मुझे भी पाउडर लगा दो ना, ताकि मैं भी लिली के जैसे सुंदर लग सकूं। ये सुनकर शांति अपनी बेटी के काले रंग पर हंसने लगती है। क्या कहा? तू काली कलूटी मेरी लिली जितनी सुंदर कभी नहीं लगेगी। क्यों माँ, मैं लिली जितनी सुंदर क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि मैं गोरी हूँ और तू काली कलूटी है। चल भाग यहाँ से। मोना रोते हुए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। जहाँ गोरी और सुंदर होने के चलते लिली पूरी तरह से घमंडी हो जाती है, वही मोना स्वभाव से शांत होती है। अब राजेश अपनी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है। सुनते हो, कल हमारी बेटियों को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बड़ा ही अच्छा घर बार और खानदान है उनका। अरे होगा क्यों नहीं, अब मेरी बेटी भी तो लाखों में एक है, इतनी गोरी और इतनी सुंदर जो है। उसी वक्त से शांति अपनी गोरी बेटी लिली को और भी खूबसूरत बनाने की तैयारी में लग जाती है। लिली बेटी, ये ले, ये लेप लगा ले। इसे लगाते ही तेरे चेहरे पर और भी निखार आ जाएगा। थैंक यू माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। माँ, क्या इसमें से थोड़ा सा लेप मैं भी लगा लूं? बिल्कुल नहीं, ये हल्दी का लेप मैंने अपनी गोरी बेटी के लिए बनाया है। माँ, ये मेरे गोरे रंग से बहुत जलती है, जब देखो मेरी देखा देखी करती रहती है। अपनी माँ और बहन की जली कटी बातें सुनकर मोना अंदर ही अंदर बहुत घुटती है। अगले दिन राधा नाम की औरत जब अपने बेटों के साथ उनके घर आती है। तो कहिए राधा बहन जी, आपको मेरी बेटियां कैसी लगी? आपकी बेटी लिली तो बहुत अच्छी है, मगर मोना नहीं। ऐसी काली लड़की को मैं तो क्या कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। राधा जी, मेरी मोना खरा सोना है, उसके रंग पर मत जाना। देखो भाई साहब, बात कड़वी है, मगर पैर में लगा कीचड़ कभी चंदन का टीका नहीं बन सकता, समझे ना आप? बस कीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप जा सकती हैं यहाँ से। लड़के वालों के जाते ही मोना को उसके काले रंग के लिए फिर से कोसने लगते हैं। इस कोयले की खदान की वजह से अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। देखो, मेरी एक बात सुन लो, मैं इस काली कलुटी को मेरी शहजादे जैसी बेटी की खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था और दोनों की शादी की बात कौशल्या के बेटों से हो जाती है और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है। मोना, लिली, देखो बिटिया, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी सास ने तुम दोनों की शगुन की हल्दी भेजी है। आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मोना, तुझे शादी की हल्दी जो लगने जा रही है। ये कहते हुए राजेश का दिल भर आता है। बाबूजी, काली बहन के लिए अपने पिता से प्यार मिलता देखकर लिली चिढ़कर कहती है, जितनी खुशियां मनानी है मना ले मोना, पर मैं तेरी हल्दी की रस्म किसी भी तरह से पूरी नहीं होने दूंगी। मोना अपनी शगुन की हल्दी को रखकर तैयार होने चली जाती है। तभी लिली उसी हल्दी में ढेर सारी कीचड़ मिला देती है। अब आएगा मजा जब मेरी मोना बहन को हल्दी की जगह कीचड़ लगेगी। फिर गाने बजाने के साथ साथ दोनों काली गोरी बहनों की हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। इस हल्दी के रंग में मेरी गोरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है।
अपनी गोरी बेटी को शांति हल्दी लगाकर जाने लगती है। तभी मोना नम आंखों से कहती है, माँ, मुझे भी हल्दी लगा दो। मेरे पास बहुत काम है, इन औरतों से लगवा ले हल्दी। अरे शांति, लगा देना मोना को हल्दी, ये भी तो तेरी बेटी ही है। अरे कोई बात नहीं, अपनी प्यारी बहन मोना को मैं लगाऊंगी हल्दी। तभी लिली सारा कीचड़ से भरी हल्दी मोना के चेहरे पर लगा देती है। ये बदबू कैसी है? लिली, ये तो कीचड़ है। अरे तो क्या हुआ, इस कीचड़ से तेरा रंग निखर जाएगा। मोना को बहुत बुरा लगता है और मोना रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी उसके पिता राजेश दूसरी हल्दी लेकर दूसरे कमरे में आते हैं। क्यों बाबूजी, माँ और लिली हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? रो मत मेरी बच्ची, तेरे बाबूजी है ना, मैं तुम्हें हल्दी लगाता हूँ। राजेश मोना को हल्दी लगाते हैं। अगले दिन जब लिली अपने कमरे में तैयार होने जाती है, तभी खिड़की से आए रॉकेट बम से लिली का शादी का लहंगा जल जाता है। लिली बहुत रोती है, मेरी शादी का लहंगा जल गया। मेरे ससुराल वालों ने कितना प्यारा लहंगा भेजा था, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी माँ। अपनी बहन को ऐसे रोता देख मोना उसे अपना लहंगा दे देती है। लिली, रो मत, ये लो, मेरी शादी का लहंगा तुम पहन लो। मगर तुम क्या पहनोगी? मैं माँ की शादी का लहंगा पहन लूंगी। मैं समझ लूंगी वो माँ का मेरे लिए आशीर्वाद होगा। मोना अपनी शादी का लहंगा दे देती है। दोनों तैयार हो जाती है और तभी शांति हाथ जोड़कर मोना से कहती है, मोना बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ होकर भी मैं तेरे काले रंग को कोसती रही, कभी ममता भरा हाथ तेरे सर पर भी नहीं रखा, तुझ पर अपनी ममता नहीं लुटाई। और आज गलती का एहसास तब हुआ जब तू अपनी माँ के घर आंगन को छोड़कर जा रही है। मोना बहन, मुझे भी माफ कर देना। तुम्हारी हल्दी की रस्म को बिगाड़ने के लिए मैंने ही हल्दी में कीचड़ मिलाया था और आज तुमने अपनी शादी का लहंगा मुझे दे दिया है। मुझे माफ कर दो। अरे तुम तो मेरी बहन हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मोना और लिली की विदाई हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।